ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लास्ट क्लास में 1.3 एक्सरसाइज खत्म किया है। 1.3 एक्सरसाइज रिलेशंस एंड फंक्शन, फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12 एनसीईआरटी। ओके, अभी ये फर्स्ट चैप्टर में ही 1.4 एक्सरसाइज पूरा बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन है या नहीं है, एक बार देखेंगे। ठीक है ना। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन अगर रिलेशंस एंड फंक्शंस में चैप्टर में आया है तो यह एक रिलेशन होगा या नहीं तो फंक्शन होगा, नहीं तो ये चैप्टर में नहीं आएगा। ये लॉजिकली हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो यह बाइनरी ऑपरेशन रिलेशन होगा या फंक्शन होगा। तो रिलेशंस के बाद फंक्शन आया, फंक्शन के बाद बाइनरी ऑपरेशन आया, मतलब बाइनरी ऑपरेशन भी फंक्शन है, ये हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है। ठीक है, अगर फंक्शन रहा तो बाकी फंक्शन से ये क्या फर्क है। हाँ, यहाँ एक फंक्शन मैं लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ बाइनरी ऑपरेशन लिखता हूँ, दोनों में फर्क आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो सादा फंक्शन कैसा लिखते हैं हमने, एक बार देखिए। सादा फंक्शन ऐसा लिखते हैं एफ एक्स टू वाई। ठीक है ना। हाँ, तो एक्स क्या है यहाँ, एक्स जो है ना, एक सेट हो सकता है 1 2 3 जैसा, और वाई भी अलग सेट हो सकता है 3 4 5 जैसा, और दोनों के बीच में फंक्शन जो है ना y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ऐसा आता है, या एक्स प्लस 2 जो भी है, मतलब फंक्शन, सादा फंक्शन मैं बोल रहा हूँ, ये सब सादा फंक्शन है। सादा फंक्शन से कंपेयर किया तो आपको आसान से समझ में आएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने सादा फंक्शन के बारे में थोड़ा कुछ बोला हूँ। और यहाँ से हर एक एलिमेंट वहाँ से रिलेशन होगा, ये भी आपको मालूम है। वहाँ हर एक एलिमेंट प्री इमेज होता है नहीं होता गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ बच सकता है, डोमेन और रेंज फर्क हो सकता है। अगर हर एक के लिए रिलेशन रहेगा तो ऑन टू होगा, नहीं रहेगा तो नॉट ऑन टू होगा। नॉट ऑन टू के लिए कुछ भी नहीं। और 1 1 भी होगा। यहाँ से अगर यहाँ से एक कोई गया तो रिलेशन 1 1 होगा, नहीं तो यहाँ 2 से अगर एक को गया तो मेनी 1 होगा। वो उसमें फंक्शंस में आता है ये सब। ठीक है, अभी बाइनरी ऑपरेशन एक बार देखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। पहले बाइनरी ऑपरेशन एक बार लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, अभी देखिए ये दोनों में कोई फर्क है क्या। फंक्शन के लिए एफ दिया, पहले रिलेशन के लिए आर देते थे हमने, रिलेशन भी यहाँ आर लिख दिया तो एक्स टू वाई रिलेशन है बोल के हम बोल सकते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है स्टार। ये स्टार कैसे लिखेंगे आपने, स्टार देखिए, क्रॉस मार्क करके बीच में एक डाल दीजिए, स्टार। इसको बोलते हैं स्टार, बाइनरी स्टार, कुछ भी बोलिए आपने, स्टार या नहीं तो बाइनरी स्टार, जो भी है, ये इसका सिंबल है, बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है। और कॉलम यहाँ भी आया है। यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो, इससे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। दूसरा बात क्या है, यहाँ जो ये है, यहाँ ये है, यहाँ x और y है, लेकिन y और x वेरी हो सकता है। यहाँ 1 2 3 आया तो यहाँ 3 4 5 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपने ये में 1 2 3 है, नहीं तो 1 2 ले लेता हूँ क्योंकि आसान से समझ में आएगा, जल्दी ज्यादा लिखना पड़ेगा नहीं तो। अगर ये 1 2 है तो फिर ये जो बाइनरी ऑपरेशन कैसा होगा। हाँ देखिए, 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 1 2 कामा 2, ये होगा आपका ये क्रॉस ये। ठीक है ना, इससे होगा आपका 1 कामा 2, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ये क्रॉस ये लिखा मैंने, ये क्रॉस ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको मालूम है ये क्रॉस ये। ठीक है, तो क्या समझ में आया यहाँ, तो अभी समझ में आया होगा आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। मतलब बाइनरी ऑपरेशन मतलब बिटवीन टू है, दो एलिमेंट हो, दो नंबर हो, दो कुछ भी हो, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। और एक बार में एक ही ऑपरेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन में, वो मैं बाद में जैसा एग्जांपल में जाते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सादा ऑपरेशन जैसा नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन थोड़ा डिफरेंट है। पहले एक डिफरेंस एक देखिए, एक्स टू वाई है यहाँ, और x में 1 2 3 रहेगा तो y में 3 4 भी 5 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। फंक्शन यहाँ से सबका फंक्शन जाएगा, यहाँ से तो वहां कुछ बच सकता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ये मतलब ये के बीच में ही रहेगा रिलेशन, बी ए टू बी रिलेशन नहीं रहेगा बाइनरी ऑपरेशन में। ये बेसिक फंडा है।
ए क्रॉस ए टू ए, बस इतना ही रहेगा। ए क्रॉस ए क्या है, अगर वन ए 1 2 है तो 1 1 1 2 2 1 2 2, ये ए क्रॉस ए होगा, ठीक है ना। इसका और इसका बीच में ये है रिलेशन, ठीक है ना। हाँ, इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है, और दिखाने का भी मैंने बोल दिया है, यहाँ स्टार है इसका ऑपरेशन का तो सिंबल है, और ए क्रॉस ए टू ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अभी हम एक कॉन्सेप्ट हम सीखे, अभी देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन जो है। हम फंक्शंस में क्या सीखा था, कुछ दे के एग्जाम्पल, इज दिस ए फंक्शन और नॉट, ये दिस इज फंक्शन, ट्रू, दिस इज नॉट ए फंक्शन, फॉल्स, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ट्रू फॉल्स, लाइक दैट हम पढ़ लिया है। ऐसा भी बाइनरी ऑपरेशन हर एक के लिए ऑपरेशन होता नहीं हो, क्योंकि ये पेक्यूलर है ना, ये यही कंडीशन में होता है। वो कंडीशन पॉसिबल है क्या, नहीं है क्या, वो देखना पड़ता, ठीक है। दूसरा बात, जो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन बोला, लेकिन इसको बार बार हम ऑपरेशन ही बताएंगे, और ऑपरेशन का सिंबल स्टार है, ओके। हाँ, अभी आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये कुछ डाउट आएगा। फिर ये स्टार क्या है, ये स्टार का अंदर क्या है, क्या ऑपरेशन आता है। ये स्टार का अंदर आपको ऑपरेशन आता है, ये प्लस बी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ये इंटू बी, ये डिवाइडेड बाई बी भी हो सकता है, ये बाई बी, ठीक है ना। ये चारों ऑपरेशन हो सकता है, बस इतना ही ऑपरेशन का नहीं, और भी है। ये क्या है सर बोल के पूछेंगे आप, ये है मैक्स मिन बोल के बोलते हैं इसको, मैक्स है मिन है, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेने का, मैं जब आता है तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ऐसा और कुछ ऑपरेशन आता है वो नहीं बोल सकते, और कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन हम देखेंगे। तो मैक्सिमम तो ये 4 आएगा, और कभी कभी ये आएगा, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अभी आपको डाउट आया होगा सर ये कैसा आप दिखाएंगे, देखिए एक बार देखिए। अभी स्टार इज इक्वल टू ए कामा बी टू ए प्लस बी अगर बोलते हैं, फिर ये क्या है, प्लस है, बस यही है ए प्लस बी, ठीक है ना। और आपका पास ये दिया है, ये में 1 और 2 है, ठीक है ना। हाँ, 1 और 2 है ये में, बस इतना ही एलिमेंट है। ये प्लस बी आपका ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। आप क्या करेंगे पहले, अभी स्टार देखिए, ये प्लस बी जो है ना, ये ऑपरेशन है। एक एक बार आपने ये स्टार ऐसा भी लिख सकते हैं, ये स्टार बी लिखिए, लेकिन ये प्लस जो है ना, ये ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लस बोल के भी बोल सकते हैं, ये भी करेक्ट है, ये कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अभी क्या है यहाँ 1 2, मतलब आपने यहाँ तो सीधा 1 + 2 2 + 1 एक ही नहीं होता, यहाँ 2 + 2 भी होता है, ठीक है ना। हाँ, बहुत केयरफुली देखिए, ये यहाँ क्या है, ये 1 + 1 भी होता है, 2 है ना, है तो फिर ये वो के ठीक है। 1 + 2 क्या है, 3 है क्या, नहीं है, तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्यों, देखिए 1 2 जो है, ये क्रॉस ये 2 ये होना चाहिए, लेकिन देखिए ये क्रॉस ये में तो 1 1 1 2 2 1 2 2 आएगा, लेकिन यहाँ 3 नहीं रहना है, ये में 3 नहीं रहता है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो फिर ये 2 + 2 भी 4 हो जाएगा। अगर एक नहीं रहा तो भी वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ए स्टार बी फॉर ए प्लस बी इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आया। अभी मैंने पूछा था आपको, फंक्शन या नॉट फंक्शन बोलते हैं ना, हाँ, इज बाइनरी ऑपरेशन है तो नॉट बाइनरी ऑपरेशन लिखना। अभी आपको समझ में आया होगा ये स्टार नॉट बाइनरी ऑपरेशन बोलते, ठीक है। तो फिर सर हर एक तो ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन क्या है, मैं अभी एक एग्जांपल और देता हूँ क्या ऑपरेशन होता है। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन होता है तो किसका होता है, एक एग्जांपल इधर देता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल दिया तो आपको आसान से समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस बार नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, नेचुरल नंबर। तो मैं ऐसा करता हूँ, स्टार इज इक्वल टू नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। आपको मालूम है ना, आप नेचुरल नंबर से रियल नंबर, और यहाँ दोनों के बीच में नेचुरल रियल नंबर ऐसा नहीं आता बाइनरी ऑपरेशन में, वो फंडा नहीं है।
बाइनरी ऑपरेशन में यहाँ आर डाला तो यहाँ आर क्रॉस आर आएगा, यहाँ आर आएगा। यहाँ एन डाला तो एन क्रॉस एन आएगा और यहाँ एन आएगा। यहाँ जेड डाला तो जेड क्रॉस जेड आएगा और यहाँ जेड आएगा। बस वही है फंडा, यहाँ सिंपल सा फंडा। सिंपल सा फंडा मतलब स्टैंडर्ड फंडा, ये आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन ये कौन सा है और ऑपरेशन अभी दिया नहीं मैंने, हाँ फिर दोबारा ऑपरेशन दे रहा हूँ। ये दोनों के बीच में और ऑपरेशन जो है ए कामा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है ना। हाँ ये मैंने दिया आपको, ठीक है। चलो अभी फिर ये डालने के बाद फिर क्या करना, फॉर ये भी बिलोंग्स टू एन, ये कामा बी बिलोंग्स टू एन, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करना, नहीं तो फिर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो नेचुरल नंबर में बहुत है, लेकिन हम कुछ एक दो लिखेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर में मैं ऐसा लेता हूँ, पहले 1 2 3 तक है और मैंने ऐसा डाल दिया, आपका सामने ही है, ठीक है। चलो इसका 3 तक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला तो भी आपने 1 1 बनाएंगे, 1 2 बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, एन क्रॉस एन बोल रहा हूँ मैंने, ठीक है। बहुत बेसिक फंडा बोल रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है ये ऐसा। 1 2 है, 1 1 है और उसके बाद फिर अब देखिए 3 तक ही ले रहा हूँ मैंने, बाद में बाकी का देखेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आपने, अगर वो कंट्रोल नहीं रहा तो सबका अप्लीकेबल है, लेकिन हम 3 तक ले लेंगे। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 1 2 है और क्या है 1 3 है। इसके बाद फिर क्या है 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, हाँ 3 1 है, 3 2 है, 3 3 है और है क्या है, बहुत है, मैंने इसलिए ऐसा डाल दिया, वो है। चलो इससे अब आप रिलेशन निकालेंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इससे एन का अंदर ये एन क्रॉस एन है, एन तो आपके पास मालूम है, ठीक है। चलो मैं एन भी लिखता हूँ, एन आपके लिए, ठीक है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा। हाँ अभी आते हैं ओरिजिनल ऑपरेशन में। ओरिजिनल ऑपरेशन क्या है, ए प्लस बी है। पहले क्या लेंगे हमने, एक ले लेंगे और एक लेंगे पहले, ठीक है ना। ऑपरेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ, तो एक और एक लिया तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस बी मतलब, हाँ देखिए एक और एक लिया तो आप है ना, ये इसको ऐसा लिखना, ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू टी। अभी देखिए ये 2 इसमें है क्या है, ठीक है। तो मतलब अभी तक बाइनरी ऑपरेशन है, हम देखते जाएंगे एक एक, 3 तक देखेंगे, बाकी का मैं आपको समझा दूंगा कैसा है। फिर बाद में 2 ले लूंगा और यहाँ क्या आएगा 1 + 2 आएगा, 3 है क्या, 3 है क्या है, चलो है फंक्शन। फिर बाद में 1 + 3 लूंगा और इसका आएगा 4 आएगा, है क्या है, ऐसा कुछ भी ले लो। अभी 3 है ना, 3 + 3 6 आएगा, 6 है क्या है, एन में है। हाँ इससे क्या पता लगा अभी आपको, मतलब फॉर नेचुरल नंबर ए प्लस बी इज बाइनरी ऑपरेशन, ऐसा लिखना। आप क्या लिखेंगे, फॉर एन ए स्टार बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इज बाइनरी ऑपरेशन। अभी समझ में आया आपको, एक छोटा सा सेट लेके एलिमेंट्स देके उसमें वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है बोल के प्रूव किया, और दूसरा आपको बाइनरी ऑपरेशन है बोल के प्रूव किया। ये दोनों से आपको समझ में आया होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होता है, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ अभी यदि मैंने अभी ये माइनस भी डाल दिया तो एन के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या, सिंपल सा लॉजिक है, नहीं होता। क्योंकि अब देखिए फर्स्ट नंबर में भी वो अटक जाएगा, 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा, -1 नॉट बिलोंग्स टू एन, तो फिर ए माइनस बी इज, अब यहां लिखता हूं मैंने, ए माइनस बी इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। किसके लिए, फॉर एन, फॉर नेचुरल नंबर ए माइनस बी इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, फॉर नेचुरल नंबर ए प्लस बी इज बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि ए प्लस बी आपने 2 + 3 ऐड करो 5 आएगा, नेचुरल नंबर है, 3 + 2 भी करो 5 रहेगा, वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में है। ऐसा कुछ भी करो प्लस किया तो वो नंबर नेचुरल नंबर में रहता है। क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ एक बार लिखा मतलब आप दूसरा नंबर नहीं ले सकते,
माइनस नहीं ले सकते क्योंकि माइनस नेचुरल नंबर में नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन का खासियत यही है, आप एक बार n लिया तो यहाँ n लेना, यहाँ n लेना, यहाँ n लेना, यहाँ z लिया तो z लेना, z लेना, z लेना, यहाँ r लिया तो r लेना, r लेना, r लेना। लेकिन ये खासियत यहाँ नहीं है बाकी फंक्शंस में। अब बाकी फंक्शन मैंने मिटा दिए। बाकी फंक्शन में क्या था, यहाँ रियल नंबर में एक जगह डोमेन में आप माइनस कर सकते हो, नहीं तो रेंज में माइनस कर सकते हो, कुछ जीरो निकाल सकते हो, वो कर सकते हो, ये कर सकते हो, सब कर सकते हो। यहाँ ऐसा करना है तो तीनों में करना, नहीं तो नहीं करना, सीधी सी बात है। ये दोनों के बीच में फर्क है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। अभी बाइनरी ऑपरेशन में ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये बी सब आएगा, ठीक है ना। तो मैंने ए प्लस बी, ए माइनस बी तक ही लिया हूँ। ये डिवाइडेड बाई बी वगैरह आगे हम कॉन्सेप्ट में देखेंगे, नहीं तो एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले अभी लिमिटेड एलिमेंट्स का हमने 1 2 लिख के खाली 1 2 के अंदर ही नहीं आया, और 1 2 3 का आया तो और नहीं आएगा वो ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए डिवाइडेड बाई ए इंटू बी इसमें, ठीक है ना। क्योंकि ए इंटू बी भी नहीं आएगा वहाँ, क्योंकि 1 2 3 में 3 इंटू 3 9 होगा, लेकिन वहाँ 9 दूसरा जगह नहीं रहता है, 3 तक ही रहता है। तो फिर ये चारों का चार वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 2/3 डाल दिया तो भी वो 2/3 तो इसमें है ही नहीं उसमें, क्योंकि 1/1 1 होगा, 2/2 1 होगा, 3/3 1 होगा, लेकिन 2/3 डाल दिया तो 1/3 डाल दिया तो वो इसमें नहीं है ना। 1/3 नॉट इक्वल टू 1 और 2 और 3, तो इसलिए वो ऐसा लिमिटेड एलिमेंट्स का जो भी सेट होता है वो नेचुरली ये चारों में नहीं आने का संभावना है, ठीक है ना। हाँ, तो फिर क्या सर लिमिटेड सेट से आप कोई भी हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना सकते हैं क्या? इसी के लिए ये दो है मैक्स मिन, ठीक है ना। हाँ, पहले मैक्स मिन क्या है समझाता हूँ मैं आपको। मैक्स मिन समझाने के बाद फिर ये फंक्शन पे ऑपरेशन टेबल बोल के एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे, ठीक है ना। चलो मैक्स मिन क्या है, चलो मैक्स मिन क्या है मैं बोलता हूँ। देखिए v जो है ना ये मैक्स है, इन्वर्टेड v जो है ना ये मिन है। v इन्वर्टेड v, बस वो सिंबल आप अच्छे याद रख लीजिए क्योंकि इसमें ये वगैरह नहीं है। v इन्वर्टेड v तो कैसे याद रख लेंगे सर बोले तो देखिए आपको एक झाड़ है या पेड़ झाड़ जो भी बोलते हैं आपने, ठीक है ना। ये ऐसा ही होगा ना, नीचे से उसका रूट जो है ना एक ही होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते बड़ा हो जाता है, मतलब ऊपर बढ़ेगा। बढ़ेगा तो उसको मैक्सिमम बोलेंगे या मिनिमम बोलेंगे, आप ही बता दो। मैक्स बोलेंगे ना। हाँ, तो फिर मैक्स मतलब v, ऊपर। ऊपर ज्यादा है जगह, देखिए यहाँ जगह कितना है, यहाँ जगह ज्यादा है, यहाँ जगह कम है, ये ऊपर। ऊपर अगर बढ़ते गया तो उसको मैक्स ध्यान में रख लीजिए, v को मैक्स ले लीजिए। फिर रिवर्स में आप देखिए ये ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, तो मतलब जैसा ऊपर जाते हो तो कम हो जाएगा, तो वो मिन है, ठीक है ना। मैक्स और मिन ये कैसा याद रख लेना, ये आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बोला। फिर इसका ओरिजिनल वैल्यूज क्या है मैं अभी समझा दूंगा आपको। देखिए मैक्स मतलब यही होता है, अगर कोई दो एलिमेंट है, देखिए मैं ऐसा लेता हूं नंबर, दो नंबर ले लेता हूं, इसका सामने v बोलता हूं। अभी इसको लिखने के लिए बोलता हूं मैंने, ठीक है ना। v 1, 2 v इज मैक्स बोल के वो लिखेगा, नहीं तो फिर वो मैक्स क्या है v, आप v समझेंगे उसको देख के, इसलिए बिना वो बोलेगा v इज मैक्स ऑफ नंबर्स बोल के बोलेगा। तो फिर इसमें v 1 2 में मैक्स नंबर क्या है बोल के बोल दिया, तो इसमें दोनों में कौन सा बड़ा है, मैक्स मतलब बड़ा लेना है ना, तो फिर मतलब इसका वैल्यू ये हो गया। यही फिर यहाँ लिखता हूँ, इन्वर्टेड v लगा के 1, 2 लिखता हूँ। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आपने, बस 1 लिखेंगे, और क्या। अभी समझ में आया होगा आपको मैक्स मिन क्या होता है, ठीक है। ये देखिए ये खाली नेचुरल नंबर में ही आता है क्या, नहीं, नेचुरल नंबर रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। v बोल के मैंने लिखा और यहाँ लिखा -1 और यहाँ लिखा -3, अभी कौन सा आएगा, -1 आएगा, क्योंकि -1 बड़ा है -3 से। आप यहाँ मैक्स लिखना है तो -1 लिखना है, यदि नंबर आपने मिन लिखना है तो -1 और -3 क्या लिखेंगे, यहाँ मिन में -3 लिखेंगे, क्योंकि -3 छोटा है, मिनिमम में -3 आएगा, मैक्सिमम में -1 आएगा। मैक्स मिन का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर, दो नंबर के बीच में ही आता है ये। हाँ, ये ध्यान में रख लेना, दो नंबर के बीच में ही
ये आता है। तो फिर इसका ऊपर एक ऑपरेशन टेबल बोल के बनाते हैं हमने, वो ऑपरेशन टेबल एक बार देखते हैं, ठीक है ना। अभी ये बाइनरी ऑपरेशन है, मैक्स मिन, हाँ ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए ऐसा लिख के ए कामा बी, ओके, ये बी वी अगर लिख देते हैं, नहीं तो ए कामा बी लिख के अगर वी लिख देते हैं और बाद में बोलते हैं मैक्स, तो फिर आपने मैक्सिमम नंबर लेना है, ठीक है। इसका ऑपरेशन टेबल राइट और ड्रा द ऑपरेशन टेबल बोल के बोलेगा। मैं ऑपरेशन टेबल लिख रहा हूँ, ऑपरेशन टेबल। क्या ऑपरेशन है ये? बाइनरी ऑपरेशन है। कैसा लिखना है मैं दिखाता हूँ। देखिए मैक्सिमम ऑपरेशन टेबल फॉर मैक्स, मैक्स तो लिखा हूँ ऊपर, देखिए वी मैक्स होगा और सेट भी देगा। वो सेट क्या देगा? सेट ये अगर 1 2 3 दिया है फिर इसका ऑपरेशन टेबल हम एक बार बनाएंगे। ये वी है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर वी है, 1 है, 2 है, 3 है, ये है, ठीक है ना। इसका ऑपरेशन टेबल बनाना है तो कैसा बना रहा हूं मैंने, एक बार देखिए आपने। ओके चलो अभी ऐसा लीजिए, ये वी होगा यहाँ मैक्स, वी मैक्स है हमको मालूम है, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 वर्टिकल। हाँ लिखने के बाद अभी देखिए, अभी हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा ये क्रॉस ये टू ये होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ अभी देखिए ये क्रॉस ये मतलब 1 1 लेंगे, 1 1 के बीच में कौन सा बड़ा है? 1 1 में तो दोनों इक्वल है, तो फिर इक्वल डालो, एक इक्वल रहेगा तो वही बड़ा है, इक्वल रहेगा तो बड़ा छोटा वही है, ठीक है। नेक्स्ट ये में इस बार मैंने 1 और 2 ले लेता हूँ। देखिए 1 और 2, 1 और 2 में कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, 2 डाल दो। 1 और 3 में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, 3 डाल दो। 2 और 1 में कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, 2 डाल दो। 2 और 2 में कौन सा बड़ा है? दोनों सेम है तो फिर 2 ही डाल दो। 2 और 3 में कौन सा बड़ा? 3 बड़ा है, 3 डाल दो। 3 में आने के बाद कोई देखने की जरूरत नहीं, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, बस और कुछ नहीं। ये बोलते हैं मैक्सिमम ऑपरेशन टेबल फॉर मैक्स, ठीक है ना। ये ऑपरेशन टेबल फॉर मैक्स है, ये अभी समझ में आया होगा। हाँ अभी आपको ये पहले बार आया है, शायद 12 में आया है मैक्स मिन, अभी तक आया नहीं कहाँ भी, मैंने भी नहीं देखा। 11 में भी नहीं आया और उससे पहले भी शायद नहीं आया। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बिना मैक्स मिन ऑपरेशन भी आता है बाइनरी ऑपरेशन में, ये ध्यान में रख लेना। ये मैंने फिर यहाँ मिन को भी लिख देता हूँ, मिन मैक्स और मिन मतलब मैक्सिमम मिनिमम है, लेकिन लिखना नहीं मैक्स मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम बोल के, मैक्स मिन ही लिखना, मैक्स मिन। वी इन्वर्टेड वी, वी फॉर मैक्स, इन्वर्टेड वी फॉर मिन। चलो यहाँ वो भी लिखता हूँ मैंने इसी नंबर को, ठीक है ना, इसी नंबर को लिखूं मैंने। देखिए ये फंक्शन है क्या? बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि ये 1 2 3 पार करके कोई नंबर आया क्या यहाँ? नहीं आया, नहीं आया तो ये फंक्शन है। फंक्शन मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ थोड़ा हम इससे अलग लिखेंगे। अलग क्या लिखेंगे? अभी मैं ऐसा करता हूँ, b इज इक्वल टू 4 5 6 ले लेता हूँ, ठीक है ना। 4 5 6 लेके अभी ऑपरेशन मैं बोलता हूँ इन्वर्टेड वी मिन, बाइनरी ऑपरेशन, और ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए बोल दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे आपने? देखिए कैसे बना रहे हैं आपने। आप पहले विन ये लिखेंगे इस पे, ठीक है ना, और 1 लिखेंगे, 1 2 3 आएगा नहीं ना, यहाँ 4 5 6 आएगा। 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है। चलो अभी देखिए इसको कंपेयर कीजिए, ये मैक्स है और 1 2 3 यहाँ आया है, 1 2 3 यहाँ आया। ये मिन है, 4 5 6 यहाँ आया, 4 5 6 यहाँ आया, क्योंकि 4 5 6 यहाँ सेट में है, यहाँ 1 2 3 सेट में है, ठीक है ना। अभी वैल्यूज फिलअप करना हम, चलो फिलअप करते हैं, देखिए कैसा फिलअप कर रहा हूँ। और सेम ऐसा है, ये में लेके फिर ये में डालना पड़ेगा, 1 2 लेके 1 डालना पड़ेगा, यही इसका बाइनरी ऑपरेशन का खासियत है, ठीक है ना। हाँ और ये क्या है? ये तीनों जगह एक ही सेट का एलिमेंट्स है, सीधी सी बात है, यही पेक्युलर है बाइनरी ऑपरेशन। सादा ऑपरेशन से, फंक्शन से पेक्युलर है, बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है,
चलो अभी 4 4 लिया मैंने, 4 4 में कौन सा छोटा है, मतलब यहाँ मिल कर रहे हैं हमने, मैक्सिमम नहीं कर रहे, तो दोनों छोटा है तो दोनों के लिए एक ही नंबर डाल दो कोई भी। 4 और 5 में कौन सा छोटा, 4 छोटा, 4 डाल दो। 4 और 6 में कौन सा छोटा, 4 छोटा, 4 डाल दो। 5 और 4 में कौन सा छोटा, 4 छोटा, 4 डाल दो। 5 और 5 में कौन सा छोटा, 5 छोटा, 5 डाल दो। 5 और 6 में देखिए, अब यहां जाने के बाद ये एकदम ऊपर वाला लेना आपने, ठीक है ना। 5 और 6 में कौन सा छोटा, 5 छोटा। 6 और 4 में 4 छोटा। 6 और 5 में 5 छोटा। 6 और 6 में 6 छोटा। समझ में आया? हाँ, इसका एक बार कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ 1 ऐसा आया है, L इन्वर्टेड L, 2 इन्वर्टेड L, 3 इन्वर्टेड L। देखिए अगर ये L होता है, ये इन्वर्टेड L है ना, ये इन्वर्टेड L शेप में है क्या, 3 2 1 है ना इन्वर्टेड L में। यहाँ देखिए ये भी इन्वर्टेड L में है, देखिए, लेकिन ये ऐसा है इन्वर्टेड नहीं, रिवर्स्ड L। देखिए 4 5 6 है ना, 4 5 6, ये ध्यान में रख लीजिए एक बार, ठीक है ना। लिखना आसान है ये मैक्स मिन बोल के, और ये ऑपरेशन टेबल मैक्स मिन को ही देने के लिए बोलता है क्या, कुछ भी बोल सकता है। वो जब प्रॉब्लम में घुसते हैं तो वहां देखेंगे, कॉन्सेप्ट में और ज्यादा गया तो आपको टाइम ज्यादा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में मुझे लगता है कि 1 घंटा हो जाएगा ये वीडियो। इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। ये वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा आपको, ठीक है। इससे आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट हुआ है, फिर आगे कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटेटिव है और एसोसिएटिव कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, यूनिवर्स है, ये सब है। यही इसी क्लास में होना, इसी वीडियो में ये सब देखेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया है ना अभी आपको? अभी तक तो सिंपल ही आया है, नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव में जाएंगे कॉन्सेप्ट में। चलो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट में, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन का कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें बेसिक फंडा यही है, कॉम्पिटेटिवली के लिए खाली 2 लेना है हमने, ये स्टार बी। एसोसिएटिव के लिए 3 लेना है, ये स्टार बी स्टार सी, ठीक है ना। ये एक ध्यान में रखिए, मैं साइड बाय साइड इसलिए लिखा हूं कि जल्दी पकड़ में आएगा आपको। ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज है, ध्यान में रख लीजिए। कॉम्पिटेटिव इज ए प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव इज ए प्रॉपर्टी। मैंने बोला था ये स्टार कुछ भी हो सकता है, ये स्टार मैक्स हो सकता है, ये स्टार मिन हो सकता है, ये स्टार प्लस हो सकता है, एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन इनटू डिवीजन डिवाइडेड बाय, कुछ भी हो सकता है। वो प्रॉब्लम में देगा, वो उसके हिसाब से आपने करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, मतलब स्टैंडर्ड नहीं कि बाइनरी ऑपरेशन कोई एक ही आएगा। बाइनरी ऑपरेशन ये 5 6 में कुछ भी आ सकता है, और कोई रहेगा तो भी वो क्रिएट करके दे देगा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। हाँ, मोटा मोटी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है खाली 2 के बीच में होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है 3 के बीच में होता है। ओके, अभी दूसरा कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी, ये स्टार बी 2 के बीच में होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 के बीच में होता है, ये स्टार बी स्टार सी। ये मेजर बेसिक डिफरेंस है। अब एक एक देखते हैं, ये स्टार बी क्या कॉम्पिटेटिव है, और ये वो क्या कॉम्पिटेटिव है, नहीं तो एसोसिएटिव क्या है, ये एक बार समझेंगे हम, ठीक है। चलो अभी मैंने ऐसा लिखता हूँ, एक आपको ये स्टार बी लिख दिया, फिर दोबारा मैं यहाँ बी स्टार ये लिख दिया। अगर ये दोनों इक्वल होता है तो ये कॉम्पिटेटिव है, समझ में आया? हाँ, फिर ऐसा यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर यहाँ मैंने लिखता हूँ, यहाँ आपको रिवर्स नहीं होगा, लेकिन आप देखिए मैं कैसा लिख रहा हूँ, ये स्टार बी स्टार सी, यहाँ भी यही होगा, लेकिन यहाँ पैरेंथेसिस अलग होगा। आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए पैरेंथेसिस में क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पहले क्या होगा, ये और बी के बीच में ऑपरेशन होगा, उसके बाद सी का होगा। नेक्स्ट टाइम में बी और सी के बीच में होगा, और ये दोनों इक्वल होता है तो वो एसोसिएटिव है। ये एसोसिएटिव होता नहीं होता वो डिपेंड करता है ऑपरेशन क्या है आपका। ये बाइनरी ऑपरेशन जो है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन अगर प्लस है हो सकता है,
हो सकता है, अभी हम प्रॉब्लम में जाएंगे अंदर, ठीक है ना। हाँ, फिर माइनस है तो नहीं हो सकता कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए ना, तो फिर वो नहीं हो सकता है। कॉम्पिटेटिव भी, कॉम्पिटेटिव ठीक है, यहाँ सीधा से सीधा जाएंगे अपने, ये स्टार बी स्टार सी, ये स्टार बी स्टार सी, ये स्टार बी स्टार सी, ऐसे जाएंगे सीधा। यहाँ ऐसा नहीं है, ये स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ये। अगर ऐसा आता है तो ये कॉम्पिटेटिव है, ऐसा आता है तो ये एसोसिएटिव है, ठीक है ना। और कॉम्पिटेटिव के बीच, कॉम्पिटेटिव दो एलिमेंट के बीच में है, एसोसिएटिव तीन, मतलब दो ऑपरेशन समझो, तीन नहीं एलिमेंट दो, यहाँ भी दो ही है। पहले दो एलिमेंट के बीच में एक ऑपरेशन करेंगे, फिर एक रिजल्ट ले लेंगे, फिर इसका एक ले लेंगे। आपको याद होगा ए क्रॉस बी का एलिमेंट जो आता है, वो ये एलिमेंट अगर एन को रिप्रेजेंट किया तो ये ऑपरेशन के बाद जो आ रहा सा एलिमेंट भी एन को रिप्रेजेंट करना, नहीं तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, सीधा से सीधा, समझ में आया ना। ठीक है, ये दोनों का ऑपरेशन से ये जो रिजल्ट आया है वो एन को बिलोंग करता है, और सी और ये बीच में फिर एक ऑपरेशन एलिमेंट आया वो सी एन को नहीं बिलोंग करता है, तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हाँ, मतलब हर एक टाइम में ए क्रॉस ए टू ये वो होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अभी ओरिजिनल इसमें कॉम्पिटेटिव में जाते हैं। कॉम्पिटेटिव मैंने बताया ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार, ये अगर होता है तो बाइनरी ऑपरेशन है। ये एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अब ऐसा लेता हूँ, ये स्टार जो ऑपरेशन है एन है, ठीक है ना, और ए कामा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ठीक है ना। ये मैंने दिया आपको, तो मतलब इससे देख के क्या करना समझ में आएगा आपको। हाँ, और क्या है, नहीं ऐसा करता हूं मैंने, हाँ बस यही है, आप ले लीजिए, ये एन ही ले लीजिए, क्योंकि अगर 1 2 भी लेता हूं ना, मैंने 1 2 भी लेता हूं तो फिर 1 + 2 2 + 1 ठीक है, वो वहां तक तो होगा। लेकिन देखिए 1 + 2 2 + 3 ठीक है, कॉम्पिटेटिव है, लेकिन 1 + 2 3 जो है ना, अगर सेट में मैंने 3 नहीं लिखा तो फिर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, इसलिए मैंने वो नहीं लिख रहा हूँ 1 2 का, खाली आपको n to n ही मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। n to n में सब होगा, वो ऐसा हम देखेंगे। अभी मुझे बता दीजिए, यहाँ कोई एक दो नंबर ले लीजिए, मतलब अभी देखिए n में तो बहुत नंबर होगा, लेकिन हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, मतलब हम ले लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4। 1 और 4 n में है क्या है, n क्रॉस n में है क्या है, यहाँ n में है क्या है, ठीक है। तो फिर मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। चलो अभी आ जाओ वापस से, ये क्रॉस ये जो बाइनरी ऑपरेशन जो बोल रहे हैं ना, वो a + b होगा। हाँ, ये ठीक है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये a + b है। a + b बाइनरी ऑपरेशन रहा तो क्या करेंगे आपने, 1, 4 इज इक्वल टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ 1, 4 इज इक्वल टू क्या करेंगे आपने, 1 + 4 करेंगे, 5 आएगा। ये 5 n में है क्या है, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। अभी मैंने कॉम्पिटेटिव नहीं बोला, बाइनरी ऑपरेशन में कॉम्पिटेटिव है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ b क्रॉस ये है, तो फिर मतलब क्या करता हूँ मैंने, फिर ये 4, 1 ले लेता हूँ इसका ऑपरेशन, तो फिर 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5 आया। अब ये दोनों 5 और 5 सेम आया है ना, सेम आया तो वो कॉम्पिटेटिव है, नहीं रहा तो कॉम्पिटेटिव नहीं है। तो मतलब अभी ऐसा बोल सकते हैं, फॉर नेचुरल नंबर a + b इज कॉम्पिटेटिव। देखिए हम बाइनरी में ही स्टडी कर रहे हैं, अभी मैं फिर बाइनरी ऑपरेशन बोल के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव, ठीक है ना। हाँ, तो फिर हर एक होगा, नहीं होगा, अभी मैं देखता हूँ, ये डिवाइडेड बाय b बोलता हूँ, क्योंकि ये माइनस भी ऑलरेडी आ चुका है, ये डिवाइडेड बाय b बोलता हूँ, ठीक है। चलो अभी क्या है, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसा लिया, a, b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, मतलब ये ऑपरेशन a डिवाइडेड बाय b है, ऑपरेशन बिटवीन ए बी, लेकिन जो ऑपरेशन जो है ना ये डिवाइडेड बाय बी है। हाँ अभी देखो, सेम 1 2 ही ले लीजिए, 2/1 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है, 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवीजन नेचुरल नंबर में नहीं आता, देखिए डिवीजन, क्योंकि 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है ना। पहले ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, कॉम्पिटेटिव होने के पहले ही, ठीक है ना, इसलिए इसमें ये नहीं लेते हैं।
हाँ लिया तो भी आपने, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, अब -1 लिया तो भी देखिए ए माइनस बी लिया तो भी 1 - 2 -1 होगा, और दैट नॉट बिलोंग्स टू n, दैट इज वाई नॉट कॉम्पिटेटिव बोल के बोलता है। लेकिन -1 नहीं रहा तो भी वो कॉम्पिटेटिव नहीं है बोल रहा, पहले उससे पहले वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ए माइनस बी इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। यहाँ तो कॉम्पिटेटिव नहीं है, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है। इससे आपको समझ में आया कॉम्पिटेटिव क्या होता है, ठीक है ना। फिर ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम एसोसिएटिव में जाते हैं, एसोसिएटिव भी हम समझेंगे। चलो एसोसिएटिव में आते हैं। कॉम्पिटेटिव में बिटवीन 2 एलिमेंट्स बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव में बिटवीन 3 एलिमेंट्स बट 1 ऑपरेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स एट 1 टाइम। मतलब पहले ये और बीच का ऑपरेशन करना, एक रिजल्ट ले लो, फिर इसके बाद फिर सी और इसका ऑपरेशन करो। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो पहले प्लस होगा, और जो आता है वो फिर ये इससे प्लस होगा, क्योंकि यहाँ भी वो सेम ऑपरेशन ही होगा, ठीक है ना। ऐसा है। चलो सेम मैं इस बार क्या करता हूँ, ए बी सी 1 2 C3 ले लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ सेम नेचुरल नंबर ही ले लेता हूँ मैंने, n क्रॉस n टू n ले लेता हूँ, और बाइनरी ऑपरेशन इस बार a प्लस बी ले लेता हूँ, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू a प्लस बी। हाँ ये देखिए इतना लिखना पड़ेगा आपने, ए बी सी सेट लिखना पड़ेगा, n क्रॉस n टू n लेना पड़ेगा, उसके बाद x इज इक्वल स्टार इज इक्वल टू a प्लस बी लेना पड़ेगा। अभी चलो एक देखते हैं हमने, ठीक है ना। देखिए यहाँ, हाँ ठीक है, ए बी सी लिया, लेकिन ये n टू n है तो फिर n में बहुत है, ये ऐसा ले लीजिए, क्योंकि फिर आपने 3 से ज्यादा हो गए तो फिर इसमें नहीं है ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि हम ले रहे हैं n टू n, n क्रॉस n, ठीक है। अभी चलो ले लो पहले a क्रॉस b ले लो पहले। देखिए मैंने LHS, देखिए इसमें LHS RHS अलग अलग लीजिए, यहाँ तो आपको सारा है आसान से आ जाएगा, लेकिन यहाँ LHS RHS अलग अलग नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं लेता हूँ LHS इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, पहले पैरेंथेसिस के अंदर वाला करना है, 1 स्टार 2 स्टार 3, दैट इज इक्वल टू 1 स्टार 2 क्या होगा, ए प्लस बी है ना, यहाँ ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 1 प्लस 2। अब यहाँ स्टार लिखिए, अब इतना जल्दी प्लस मत लिखना, हाँ ये गलत मत करना। 1 प्लस 2 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 होगा, 3 स्टार 3, फिर दोबारा क्या लिखना, 3 प्लस 3 क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ तक ठीक है, ये 6 आया, ये LHS है। फिर दोबारा RHS ले लो, RHS में क्या है, ये स्टार बी स्टार सी, दैट इज इक्वल टू ये क्या है 1 स्टार, बी क्या है अभी B2 स्टार 3, दैट इज इक्वल टू 1 स्टार, अब ये क्या है, ये प्लस है 2 प्लस 3, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 1 स्टार 2 प्लस 3 क्या है 5 है, ठीक है ना। हाँ चलो अभी क्या है, ये स्टार करना मतलब 1 प्लस 5 है, क्या आएगा 6 है। LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो फिर ये एसोसिएटिव है, ठीक है ना। हाँ अब ये मिटा देता हूँ, यहाँ एक मैंने प्रूव किया, एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक प्रूव किया बाइनरी ऑपरेशन नहीं है कॉम्पिटेटिव में, कॉम्पिटेटिव नहीं है, सॉरी कॉम्पिटेटिव नहीं है, तो एक एसोसिएटिव है प्रूव किया, एक एसोसिएटिव नहीं है वो भी प्रूव करूंगा मैंने। इससे क्या होगा, आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अच्छा ठीक है। जिस बार मैंने क्या लेता हूं बाइनरी ऑपरेशन, अभी ये सब यही रहेगा, लेकिन ये जो स्टार है ना, ये एसोसिएटिव के लिए मैंने इस बार ए बाई बी ले लेता हूं, ठीक है। हाँ ए बाई बी ले लेता हूं, ए बाई बी ले लेता हूं, लेकिन आपके लिए है ना यहाँ बदल देता हूं। मैं क्या बदल रहा हूं अभी देखिए, मैं ऐसा लेता हूं आर स्टार टू आर स्टार। ये आर स्टार क्या है, हमने पिछले एक्सरसाइज में दिया था, नॉन नेगेटिव है, लेकिन हाँ नॉन जीरो, सॉरी नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, इसमें जीरो नहीं है तो मतलब यहाँ जीरो नहीं आएगा बी, ठीक है ना, बाकी सब आएंगे। ये मैंने दिया अभी आपको, अभी देखते हैं, अभी स्टार क्या है, अभी आपको ए बाई बी है, ठीक है ना। अभी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी देखता हूं मैंने इसका, और ये इज इक्वल टू 1 2 3 इधर भी है,
तो फिर हम यहाँ एक बार चेक करेंगे वो कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव यहाँ होता है नहीं होता है। देखिए पहले LHS क्या लेता हूं मैंने, LHS इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C दैट इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3 दैट इज इक्वल टू 1 स्टार 2 मतलब क्या होता है 1/2 1/2 स्टार 3 दैट इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, ये स्टार फिर क्या होगा डिवाइडेड बाय होगा 3 दैट इज इक्वल टू 1/6। ये LHS आ गया आपका पास, ठीक है ना। हाँ ये 1/6 रियल नंबर में है क्या, बिल्कुल है रियल नंबर में। देखिए ये R स्टार नॉन जीरो रियल नंबर है, माइनस भी है प्लस भी है और जीरो को भी ना, सब है रियल नंबर्स में, ठीक है ना। यहाँ n था, यहाँ मैंने बदल दिया डिवीजन के लिए, क्योंकि डिवीजन किया तो वो n में नहीं आएगा, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ होना बोल के R स्टार लिया। वापस आ जाओ, ये LHS तो आपको 1/6 आया। अभी RHS देखेंगे हम। RHS इज इक्वल टू, RHS में मैं क्या करूंगा फिर A स्टार B स्टार C दैट इज इक्वल टू, ये में क्या है 1 है स्टार लिखो, B में क्या है 2 है स्टार लिखो, 3 लिखो। 1 स्टार बाहर ऐसा ही रहेगा, ये 2 स्टार मतलब क्या है A/B। देखिए ये पहले B से था, लेकिन अभी ऑपरेशन करने के टाइम में A/B मतलब B/C करना, मतलब ये A/B हो जाएगा। 2/B है, 2/3 है, फिर दोबारा क्या करना, ये दोनों का रहा तो 1 डिवाइडेड बाई 2/3 दैट इज इक्वल टू 3/2। अब बोलिए 1/6 3/2 इक्वल है क्या, नॉट इक्वल है। 1/6 इज नॉट इक्वल टू 3/2, देयरफॉर देखिए फॉर R स्टार A/B इज नॉट एसोसिएटिव। देखिए ये नॉट एसोसिएटिव है, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन है का, बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि ये जो भी नंबर्स आया है 3/2 आया 1/6 आया, ये RX में भी है, कार्टेशियन में भी है और इसमें भी है, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। इससे आपको कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखेंगे। वो दोनों समझ में आया तो तुरंत तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है इनवर्स भी हम समझेंगे, क्योंकि ये दोनों समझ में आया तो इनवर्स समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी में जाएंगे। चलो आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या बोलते हैं हमने, बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक बार एक सिंपल सा एग्जांपल से देखते हैं हमने, ठीक है। अभी मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ, देखिए मैं 1 + 0 इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 0 + 1, ये एक बार समझिए, ठीक है। 1 + 0 इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 0 + 1। यहाँ और क्या ले सकते हैं अपने, 4 + 0 इज इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू 0 + 4, ये भी लिख सकते हैं ना। मतलब यहाँ क्या बदल रहा है, आप यहाँ ये साइड वाला कुछ भी बदलो, ठीक है ना, और यहाँ जो भी डालो वो यहाँ आएगा और वो यहाँ आएगा, मतलब यहाँ तीनों जगह एक ही रख सकते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड है यहाँ, 0 स्टैंडर्ड है। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए। अभी मैं और एक लिखता हूँ इसके ऊपर, एक बार चेक कीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा लिखता हूँ A + E इज इक्वल टू A दैट इज इक्वल टू E + A, ये दोनों सेम है क्या, अच्छा चेक कीजिए। देखिए ये क्या है 1 है, E क्या है 0 है, फिर ये क्या है 1 ही आया है, फिर E क्या है 0 है, फिर ये क्या है 1 है, मतलब ये फार्मूला जो है ना, हाँ ये आप ध्यान में रख लीजिए। मतलब यहाँ ई क्या है 0 है, लेकिन ऑपरेशन क्या है यहाँ बाइनरी, देखिए प्लस माइनस वो ये सब बाइनरी ऑपरेशन ही तो है, लेकिन यहाँ खाली पॉजिटिव एडिशन के लिए, ठीक है ना। हाँ अभी हम ऐसा कंडीशन में क्या बोलते हैं, अभी देखिए मैं यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट में 2 तरीका है, मल्टीप्लिकेटिव अलग है, एडिटिव अलग है। एडिटिव
एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ये पूरा याद रख लेना आपने। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव मतलब क्या होता है? एडिशन करना, प्लस, ठीक है ना? हाँ, इफ ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, आल्सो ई प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो मैं एक लाइन में लिखा हूं, आप दो लाइन में भी लिख सकते हैं। इफ ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, आल्सो ई प्लस ए इज इक्वल टू ए, देन ई इज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि सिंपल सा एग्जांपल यहां देखिए, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एनी सच एलिमेंट, है ना? लेकिन देखिए, ये मैं 0 अभी बोल रहा हूं, यहाँ 4 के लिए आया, 1 के लिए आया, ये मतलब नहीं होता ये पूरा n के लिए है, क्योंकि n में 0 नहीं है ना नेचुरल नंबर में। मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो 0 होता है, यहाँ ये यहाँ देखिए, ये कंडीशन में आपको एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया? 0 आया। लेकिन 0 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर ये एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर में है ही नहीं। समझ में आया? नेचुरल नंबर में एडिटिव एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि 0 रहा तो ही वो पॉसिबल है ना। एडिशन किसी से भी किया तो भी सेम नंबर आना मतलब क्या होता है? कुछ से मत करो वही नंबर आएगा, कुछ से मत करो मतलब क्या है? 0 से करो। 0 करने के लिए 0 किस में रहता है? 0 नेचुरल नंबर छोड़ के होल नंबर सब में रहता है। नेचुरल नंबर में रहता है, सॉरी नेचुरल नंबर में नहीं रहता, नेचुरल नंबर छोड़ के बाकी सब रियल नंबर में सब में रहता है, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं रहता 0। इसीलिए हम ये जो 0 है, 0 इज नॉट एन एडिटिव एलिमेंट फॉर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर नेचुरल नंबर बोल के बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर छोड़ के बाकी जगह ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत अच्छा ध्यान में रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू ई प्लस ए, ठीक है ना? ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इससे और एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना? ऐसा ध्यान में रख लेना। ये अगर बदल दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे अपने, ठीक है? वो भी मैं लिखता हूं। यहाँ क्या है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट ये ई है, ये यहाँ ऑलरेडी मैंने लिख दिया ऊपर, ठीक है ना? यहाँ भी ई आएगा, लेकिन दूसरा आया है वो अभी देखिए, मैंने इस बार क्या लिखता हूं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। हाँ चलो, मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको आना चाहिए, ठीक है? चलो अभी फिर दोबारा मैंने एक लिखता हूं। यहाँ देखिए, मैंने ऐसा किया, इस बार 4 इंटू 1 किया तो 4 आया, और दूसरा फिर 1 इंटू 4 किया फिर 4 आया। जिस बार मैंने 6 इंटू 1 किया तो 6 आया, फिर दोबारा 1 इंटू 6 किया तो फिर 6 आया। ये आया कि नहीं? आता है, क्यों नहीं आता? हाँ, इस बार मैंने इसको ये करता हूँ, इसको ये करता हूँ, इसको ये करता हूँ, और इसको फिर ये करता हूँ, इसको ये करता हूँ। हाँ, अभी देखिए, अच्छा ऑब्जर्व कीजिए। फिर यही सेम फंडा, पहले एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट था, वो प्लस आता था, प्लस डालना पड़ता था, हमने आता था ना, प्लस डालना पड़ता था। अभी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन डालना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन दोनों जगह। देखिए, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? अपना आइडेंटिटी, खुद नंबर आया कि नहीं? यहाँ 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, ये 6 मल्टीप्लाई किया तो फिर 6 आया। मतलब ये जो नंबर ये में है वही आना। वो किस से आ रहा? 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा, वो 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर यहाँ लिखिए, वो वाला फंडा क्या है? सेम, इफ ए इज इक्वल टू ए, that is equal to EA, then E is multiplicative identity. Multiplicative identity element. AE is equal to A is equal to EA. Now that means AE is equal to A, EA is equal to A. देन ये इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी के लिए एक 0 एग्जाम्पल दिखाया, मल्टीप्लिकेटिव के लिए एक एग्जाम्पल दिखाया।
ये नेचुरल नंबर में है क्या? बिल्कुल है। तो फिर ये वैलिड है क्या नेचुरल नंबर में? बिल्कुल वैलिड है। फिर बाकी नंबर्स में भी सब वैलिड है, क्योंकि वन सब में आता है ना, नेचुरल में आता है, होल नंबर में आता है, रियल नंबर में आता है, रेशनल में आता है, इरेशनल में आता है, इंटीजर्स में आता है, सब में आता है। मतलब ये वाला जो है ना, ये सब में आता है। अगर ये दो समझ में आता है तो फिर ये दो मैं साइड को एक बार लिखता हूँ, ये दो इक्वेशन, फिर आपको इनवर्स समझा देता हूँ मैंने आपको, ठीक है ना। हाँ, वो इनवर्स समझना भी आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो अभी देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा मैंने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल भी मैंने दिखाया। अभी वो एग्जांपल वो कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में फिर आपको जीरो नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये खाली ऐसा लिखा। अभी हम इनवर्स में जाते हैं। इनवर्स, हाँ, इनवर्स क्या होता है एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ हर एक जगह सेंटर में ये आया है, मैं इस बार क्या करता हूँ, सेंटर में मैंने यहाँ ये लिखता हूँ, लेकिन सेंटर में इस बार मैंने ये लिखता हूँ, और यह स्टार्टिंग में रहा तो एंडिंग में लिखता हूँ। और यहाँ ये और ये दो ही एलिमेंट है, लेकिन इनवर्स के लिए मैंने तीसरा एलिमेंट ले आता हूँ। मतलब अभी देखिए मैं ऐसा करता हूँ, ये क्रॉस बी और ये बी क्रॉस ये, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो ऐसा करता हूँ, ये क्रॉस के बिना मैंने आपको ऑपरेशन ये डाल देता हूँ। ओके, वो जो ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है उस टाइम में। ये क्या समझ में आया आपको? सेंटर में ये है, तो इनवर्स जो है ना, ये नहीं है यहाँ इनवर्स, यहाँ ये एडिटिव एलिमेंट था, आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट था, लेकिन यहाँ ये इनवर्स नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अभी देखिए, अगर आपने देखो, मैं ऐसा करता हूं, इफ b इज इक्वल टू 1/a, ठीक है ना, तो फिर a इंटू 1/a इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। 1/a इंटू a क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसा रहेगा तो b को बोलते हैं ये इनवर्स। यहाँ इनवर्स के लिए ये डाला मैंने, e के लिए नहीं डाला मैंने, ठीक है ना। हाँ, ये क्या होता है वो देगा, वो अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो वो मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहाँ मैंने स्टार मार्क डाला, ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो एडिटिव मतलब कंपलसरी प्लस आता है, मल्टीप्लिकेटिव मतलब कंपलसरी क्रॉस मार्क आता है, लेकिन यहाँ नहीं है इनवर्स में। इनवर्स में वो हम नहीं बोल सकते, वो क्वेश्चन में देगा, इसलिए ऑपरेशन खाली लिखो, ये स्टार बी इज इक्वल टू ई दैट इज इक्वल टू बी स्टार ये, ठीक है ना। इससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ सेंटर में ये आएगा, लेकिन यहाँ सेंटर में ये आएगा, ठीक है ना। हाँ, b इज इक्वल टू 1/a। देखिए ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, अगर वो ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होके अगर यहाँ आइडेंटिटी 1 आना है, तो मतलब ये स्टार ये क्रॉस 1/a, दैट मीन्स ये इंटू 1/a, ये क्रॉस होगा 1 आएगा, ये क्रॉस होगा 1 आएगा। अब यहाँ b को ये इनवर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये है आपका इनवर्स। अभी आपको एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने समझाया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट समझाया, इनवर्स भी समझाया। इनवर्स मतलब यहाँ b है, ठीक है ना। ये b आप पता करना, b नहीं देगा, वो e देगा, ये देगा, समझ में आया। हाँ, वो b आप पता करना, इसीलिए ये अरे यार क्या तीनों दे दिया आपने बोल के मत बोलो मुझे, मैंने आपको 2 ही दिया, ये दिया, और ये ऑपरेशन क्या है मैंने बताया, लेकिन ये आप आइडिया ये प्रूव करना कि ये b क्या आता है। b इज इक्वल टू ये इनवर्स, आपको ये और ई दे देगा, b आपको पता करना, ये है इनवर्स का, ठीक है ना। अभी हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज में जाएंगे। अभी तक कोई भी अगर समझ में नहीं आया तो भी एक प्रॉब्लम जैसा करते गया तो वो सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।